एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ही क्लास में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराने वाली हूँ। यानी कि हम लोग एक क्लास में पूरा चैप्टर कवर करेंगे, क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे, साथ के साथ सारे के सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे। आपको कहीं से और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कंप्लीट वीडियो में आप कंप्लीट चैप्टर को पढ़ सकते हैं, अपना रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में हमें चाहिए होता है रिवीजन और ये हमारे लिए रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है। आप अपने फर्स्ट चैप्टर का यहाँ से कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं विद क्वेश्चन, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे साथ के साथ, और सारे के सारे फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, यानी कि कंप्लीट चैप्टर इन वन वीडियो। ओके, तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो हमें पूरे कंप्लीट चैप्टर में पढ़ने हैं। और चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमारे टॉपिक हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशंस एंड रिलेशन बिटवीन एचसीएम एंड एलसीएम, और रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, प्रूफ ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम वन वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती रहे, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही सारे चैप्टर का एक ही वीडियो में कंप्लीट कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, जहाँ पर आप एक वीडियो देखकर अपना कंप्लीट चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं और वहाँ पर उस वीडियो में सारे के सारे उस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे, हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, जिससे आपको बिल्कुल रिवाइज हो जाए कि आपने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में। इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर, यानी कि रियल नंबर के बारे में। और आप सभी जानते हैं रियल नंबर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अक्सर बच्चों को इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा सा डर भी रहता है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको हम बहुत इजी बनाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में। ये टाइप ऑफ नंबर यानी कि आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि ये 3 टाइप हमारे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर हमें इन पर डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या होते हैं हमारे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो आई होप सब जानते होंगे, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब होता है जो चीज़ काउंटेबल ना हो, जिसको हम गिन ना सके। ओके, तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर में ही हमारे प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। तो क्या होते हैं हमारे प्राइम नंबर? प्राइम नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, पहला हमारा 1 और दूसरा हमारा इटसेल्फ। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 फैक्टर हों, कौन कौन से? एक तो वो खुद हो और दूसरा उसका फैक्टर 1 हो, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसमें सबसे पहली जिस नंबर की बात आती है वो 2 आती है। 2 हमारे प्राइम नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि इसको हम कहते हैं स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटा, प्राइम और इवन भी, क्योंकि इवन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इवन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप कोई और प्राइम देखेंगे, इसके बाद से सारे प्राइम देखेंगे, वो कोई भी इवन नहीं होगा, क्योंकि जब इवन नंबर हो जाएगा वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स कोई ऐसा इवन नहीं नंबर होगा जहां पर उसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों। इसीलिए हमारे लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आएगा हमारा क्या कि 2 स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है। क्या मैंने कहा? मैंने कहा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 होता है। ओके, तो यहाँ पर प्राइम नंबर आई होप आपको याद हो गए होंगे, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं,
आई होप आपको यहाँ पर याद हो गया होगा कि हमारे प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो हमारा वन और दूसरा हमारा इटसेल्फ, ओके, जिसमें हमारा टू स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है। इसके बाद चलते हैं अपने को प्राइम नंबर पर। को प्राइम नंबर से आपको याद रखना है को फॉर कॉमन, ओके। यहाँ पर आपको याद करना है कि कॉमन, को मतलब कॉमन, यानी कि कॉमन फैक्टर जिसका यहाँ पर जिन दो नंबर का कॉमन फैक्टर केवल और केवल वन होगा, उन दो नंबरों को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन दो नंबर का कॉमन फैक्टर वन होता है। ऐसे दो प्राइम नंबर को, ऐसे दो नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं, हमारा एग्जाम्पल है एक तो 3 और हमारा 5, ये दो को प्राइम नंबर क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर वन है, ओके। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि को प्राइम नंबर मतलब जिनका कॉमन फैक्टर वन होता है, तो हम कहेंगे कि ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर वन है उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं, ओके। यहाँ पर आते हैं कंपोजिट नंबर पर। कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। क्या कहा, मैंने कहा कि जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके टू फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स होते हैं। हम पढ़ रहे हैं कंपोजिट नंबर के बारे में, और कंपोजिट नंबर के मोर देन टू फैक्टर होते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो उसका एक फैक्टर वन और दूसरा वो खुद, यानी कि दो फैक्टर तो होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, राइट। तो इसका मतलब है कि दो से ज्यादा जैसे ही किसी नंबर के फैक्टर होंगे तो हम उसको कंपोजिट नंबर कह देंगे। इसका मतलब है सबसे पहला हमारा कंपोजिट नंबर 4 आएगा जिसके फैक्टर होंगे 1, 2 एंड 4। ये देखिए हमारे 4 के जो फैक्टर्स हो गए हैं वो हमारे 3 फैक्टर्स हो गए हैं। इसका मतलब है मोर देन 2 हो गए। मोर देन 2 का मतलब ये 4 हमारा एक कंपोजिट नंबर हो गया, ओके। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली में फैक्टर होते क्या है ये भी तो हमको पता होना चाहिए। हम बार बार फैक्टर्स का नाम ले रहे हैं, मल्टीपल्स का नाम ले रहे हैं, एक्चुअली हमें फैक्टर्स का डिटेल में मतलब पता होना चाहिए कि फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको भी एक बार देख लेते हैं, ओके। यहाँ पर हम दो वर्ड का मतलब पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का मतलब क्या होता है। फैक्टर्स का मतलब होता है कोई नंबर कितने नंबरों से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली। यहाँ पर हमें डेसिमल में नहीं चाहिए, कंप्लीट डिविजिबल चाहिए, यानी कि नंबर कितने नंबर से कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है उसको हम कहते हैं उसके सारे के सारे क्या है, फैक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में हमने 8 नंबर ले लिया है। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 8 1 से डिविजिबल होगा, 8 हमारा 2 से डिविजिबल होगा, 8 हमारा 4 से डिविजिबल होगा, और 8 हमारा 8 से डिविजिबल होगा। यानी कि 1 और 8 ये दो नंबर्स तो हमारे सदाबहार है, यानी कि हर बार हर नंबर के ये दो फैक्टर्स तो होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ओके। तो इसका मतलब है रिमेनिंग ये 2 फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे। यानी कि अब हमको दिख रहा है 8 के टोटल हमारे 4 फैक्टर्स हो गए, ओके। तो आपको समझ आ गया होगा फैक्टर्स का मतलब है कोई नंबर कितने नंबर से कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, वो हमारे वो सारे के सारे नंबर उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। यहीं पर अगर हम 8 के मल्टीपल्स के बारे में बात करेंगे, दैट मीन्स 8 के मल्टीपल्स मतलब 8 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं। 8, 8 2 16, 8 24 एंड सो ऑन। क्या खत्म हो जाएंगे, कभी नहीं खत्म होंगे, ये इन्फिनिटी होंगे, क्योंकि 8 का टेबल 10 तक नहीं होता है, 8 का टेबल इन्फिनिटी तक होता है, यानी कि इन्फिनिटी मल्टीपल्स होंगे। बट हमारे फैक्टर्स जो होंगे वो काउंटेबल होंगे, वो इन्फिनिटी नहीं होंगे, बट हमारे मल्टीपल्स इन्फिनिटी होंगे। होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी फैक्टर्स और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को मैंने डिटेल में अपनी क्लासेस में पढ़ाया था, जहाँ पर हमने पार्ट वाइज चैप्टर को पढ़ा था, और पार्ट वाइज चैप्टर को पढ़ा था डिटेल में मैंने बताया था, वहां पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की थी। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं इस चैप्टर को तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, वहां पर मैंने इस चैप्टर को
5 और 6 पार्ट्स में कराया है, वहां पर डिटेल में मैंने इस चैप्टर पर डिस्कशन किया। अगर आपको नीड है डिटेल में समझने की तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, वरना आप एक ही वीडियो में देख लीजिए। मैं डिटेल में यहाँ पर भी बता रही हूँ आपको, यहाँ से भी आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि दो नंबर हैं। एक्चुअली यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नहीं है, ये नेम से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इसमें कुछ नहीं है। हमें नॉर्मल डिवीजन करना है, जो आपने बचपन में बहुत बार किया होगा, बहुत बार आपने डिवीजन किया होगा। उसी डिवीजन को यूक्लिड्स ने थोड़ा और डिटेल में देखा और उस पर हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए, उसी को हमें पढ़ना है। सिंपल सी बात। सपोज दैट आपने कोई दो नंबर को डिवाइड किया होगा, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 5/2। अगर आपने 5/2 को डिवाइड किया होगा, कैसे किया था बचपन में सभी को याद होगा आई होप। 2 2 जा 4 अपॉन यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 1। ये हमारा डिवीजन, ये हमने डिवीजन अपने बचपन में किया होगा, इसी को थोड़ा डिटेल में बताया है और इसी पर डिटेल में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें बताए हैं, वही हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ने हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, ये हम इसको कहते हैं, सबसे पहले देख लीजिए, हम इनको कहते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं क्वोशिएंट, और ये एट लास्ट हमारा होता है रिमाइंडर। गॉट इट। तो इसका मतलब है कि डिविडेंड को हमने डिवाइजर से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट मिला और हमें रिमाइंडर मिला। अब यहाँ पर एक चीज और बता दें कि यहाँ पर कोई दो नंबर ले लिए हैं a और b, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। अब कोई भी दो नंबर आप लेंगे तो हमेशा ये जो 2 और r की यानी कि 1 की जो वैल्यू है वो हमेशा यूनिक ही आएगी। तो वही हमसे कह रहा है कि q, अगर हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, लेट्स से a एंड b, और उसको डिवाइड कर देते हैं, तो q और r जो हमको मिलेंगे वो हमेशा यूनिक होंगे। ओके, यहाँ पर ये हमें बात समझ में आ गई कि 2 और 1 हमारा यूनिक होंगे। अब यहाँ पर एक रूल क्या बनता है, रूल ये बनता है कि ये अगर आप देखेंगे इस नॉर्मल से डिवीजन को, आप देख रहे होंगे कि जो हमारा 5 है, दैट मीन्स डिविडेंड कैसे आएगा। हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है कि डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड 5 कैसे आया है, अगर हम क्वोशिएंट और डिवाइजर के मल्टीप्लाई कर दें, दैट मीन्स डिवाइजर that is 2 and quotient is also 2 here, right, plus remainder, और रिमाइंडर हमारा 1। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमें 5 लेना है तो हमें डिवाइजर 2 यानी क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करना पड़ेगा, तो हमें डिविडेंड मिल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा ने बताया है कि कोई सपोज दैट दो नंबर हैं a अपॉन b, उनको हमने डिवाइड किया है और डिवाइड करने पर यहाँ पर हमारा q आ जाएगा और यानी कोई नंबर होगा और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर r आ जाएगा। तो ये कहता है कि ये जो डिविडेंड है वो बराबर हो जाएगा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसमें कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही है जो आप बचपन से करते हुए आए हैं। ओके, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। होप आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए कि जो हमारी r की वैल्यू है, दैट मीन्स जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो कैसी होगी, 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर हो सकती है। यानी कि जो यहाँ पर हमारा 1 आ रहा है, 1 की जगह पर 0 आ सकता है। अगर आपको पता है कि कोई दो नंबर अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, दो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हैं, दैट मीन्स रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 से या तो बड़ी आएगी या 0 के बराबर आएगी और b से हमेशा छोटी आएगी। अब b से छोटी का मतलब डिवाइजर से हमेशा छोटी आएगी। अब सपोज दैट यहाँ पर कोई नंबर 3 आ जाता तो आप क्या कहते, फिर से एक बार डिवाइड कर देते। तो इसका मतलब है कि डिवीजन वहीं पर खत्म होगा जहां पर हमारी रिमाइंडर की वैल्यू v से छोटी होगी और 0 से बड़ी हो सकती है या 0 के बराबर हो सकती है। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ओके, हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर और ये हमारा चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, हो सकता है ऐसे थ्योरम भी आपसे पूछी जाए, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है क्या है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, अभी मैंने बताया था आपको कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ओके, एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज किया जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में इनटू किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं जल्दी से। 455 यानी कि 455 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 13। ये हमारे फैक्टर्स हो गए किसके, 455 के। और यहाँ पर कह रहा है कि ये कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स कर सकते हैं, हम एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये देखिए 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, और इनका क्या है, प्रोडक्ट हो रहा है। इसका मतलब हमने किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन कर दिया है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, यानी कि उसको ब्रेक डाउन कर दिया है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, बस ऑर्डर में डिफरेंस हो सकता है बट इनका फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, यानी कि इस नंबर के अलावा किसी का फैक्टराइजेशन ऐसा नहीं होगा। ओके, इसका मतलब है हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 7 इंटू 5 इंटू 13। अगर हमारा ऑर्डर डिफरेंट होगा, ऑर्डर में डिफरेंस होना कोई बात नहीं है, यानी कि हम क्योंकि दो नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 2 करेंगे तो भी 10 आएगा, 2 इंटू 5 करेंगे तो भी 10 आएगा, इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर तो डिफरेंट हो सकता है बट ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा। ऐसा फैक्टराइजेशन, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स का फैक्टराइजेशन किसी और नंबर का नहीं आ रहा होगा 455 के अलावा। ओके, आई होप ये समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जल्दी से। ओके, हम आ गए हैं एलसीएम और एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि एलसीएम और एचसीएम आपको निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। अब आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर आपको समझ आ रहा है मल्टीपल और फैक्टर। अभी अभी हमने दोनों में डिफरेंस पढ़ा था कि फैक्टर्स हमारे वो किसी भी नंबर के फैक्टर्स का मतलब होता है वो नंबर कंप्लीट कितने कितने नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, और मल्टीपल का मतलब होता है उस नंबर का पूरा टेबल, और मल्टीपल्स का मतलब होता है कि किसी नंबर के टेबल में कितने सारे नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे यानी कि इन्फिनिटी मल्टीपल्स हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज दैट 2 नंबर है हमारे पास 42 एंड 455। ये 2 नंबर्स का आपको फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले अभी हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कन्वर्ट करना है, यानी कि दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में फैक्टराइजेशन करना है। ओके, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, क्या करेंगे, 42 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 2। ये हमारा प्राइम फैक्टर्स बदल गए हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में चेंज हो गया है। ऐसे ही हम 5 4 5 5 को भी करेंगे जो हमने अभी किया है 7 इंटू 5 इंटू 13, राइट। अब यहाँ पर हमको निकालना है एचसीएफ। अब एचसीएफ ऑफ किसका, एचसीएफ ऑफ 42 एंड 455 नंबर का एचसीएफ क्या होगा, तो दैट मींस 7 इज द एचसीएफ ऑफ 42 एंड 455। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं एलसीएम पर। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 42 एंड 455 इक्वल टू, यहाँ पर जो कॉमन होता है एलसीएम निकालने का मतलब ये होता है कि जो हमारा रिपीटिंग टर्म है कॉमन वाले को हम एक बार लिख लेंगे, फिर हमारा 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा एंड हमारा आ जाएगा 13। इन सब की मल्टीप्लाई, यानी कि आपको जो कॉमन दिख रहा है उसको एक बार नोट डाउन कर लेना है, बाकी सारे के सारे नंबर्स को नोट डाउन करके उनका मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करके हमें आ जाएगा एलसीएम ऑफ 42 एंड 455। तो जल्दी से बताइए इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2730। ओके,
आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन से। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जल्दी से। और यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आ गया है जो हमें सोल्यूशन करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है इन दो नंबर का। अभी अभी हमने इन दो नंबर को देखा था, अब इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन किसके थ्रू? यूक्लिड्स एल्गोरिथम के थ्रू। अभी हमने देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, यूक्लिड्स एल्गोरिथम में कैसे इनका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको करना है 42 से डिवाइड कर देना है 455 को। यहाँ आ जाएगा 1 टाइम्स, तो 42, रिमाइंडर बचेगा हमारा 3, और 35 से फिर से हमें 42 को डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे हमारा आएगा 1 टाइम्स विच इज 35, और 35 को डिवाइड करने पर माइनस करने पर आ जाएगा हमारा 7, और यहाँ पर हम 35 फिर से नोट डाउन कर लेंगे, और ये आ जाएगा हमारा 5 टाइम्स 35, और रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 0। यानी कि ये डिवीजन हमें तब तक करते रहना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना बन जाए। ओके, जब हमारा रिमाइंडर 0 बन जाएगा, जिस वजह से हमारा रिमाइंडर 0 बना है, वो नंबर हमारा HCF ऑफ दिस टू नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स 7 की वजह से रिमाइंडर 0 आया है, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है। दैट मीन्स इन दोनों का जो HCF है वो हमारा 7 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि दो नंबर को आप तब तक डिवाइड करते रहिए जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना बन जाए, और जिस नंबर की वजह से रिमाइंडर 0 बना है वही नंबर हमारा उन दोनों नंबर का HCF हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन HCF और LCM के बारे में। HCF और LCM में रिलेशन क्या होता है? दो नंबर का, अगर हमारे सपोज दैट दो नंबर हैं, कौन सा? हमारा A और B, इन दो नंबर का LCM का प्रोडक्ट बराबर हो जाता है इन दो नंबर के। दैट मीन्स अगर हम कहेंगे कि AB कोई दो नंबर हैं, उनका LCM निकाल लें, और अगर हम उनका HCF निकाल लें, दोनों का प्रोडक्ट कर दें, बराबर हो जाएगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। यानी कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू V, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और हम आ गए हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल को आपने डिटेल में पढ़ा होगा 9th क्लास में, लेकिन हमारे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके बारे में भी डिस्कशन करना, तो इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर भी देखेंगे, डिटेल में सब कुछ देखने वाले हैं। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम एक ही वीडियो में सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं अपने चैप्टर फर्स्ट के, यानी कि रियल नंबर के बारे में। ओके, तो आपको पता है रेशनल और इरेशनल नंबर होते क्या? सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमारा P इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ओके, इसका मतलब क्या है? P और Q दोनों ही इंटीजर्स होंगे, और जिस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q 0 हो गया तो इन्फिनिटी बना देगा, इसीलिए Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और PQR इंटीजर्स। ओके, PQR क्या है? इंटीजर्स हैं। इसको हम कहते हैं कोई नंबर, यानी कि अगर P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट मीन्स वो हमारा रेशनल नंबर है। सेम एज इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर का मतलब होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी आप बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए, बेसिक डेफिनेशन समझ लीजिए कि रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ओके, हम आ गए हैं रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि ऐसे रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में हम क्या क्या नाम से जानते हैं, क्या होता है उनका डेसिमल एक्सपेंशन, ये सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कि अगर कोई नंबर सपोज दैट कोई A/B, यानी कि A/B के फॉर्म में लिखा है, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, जहाँ पर हमारा B कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और हमारे A एंड B दोनों क्या हैं? आर इंटीजर्स। ओके, यहाँ तक इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, अभी मैंने बताई थी आपको। अब यहाँ पर हमें समझना है कि सपोज दैट AB कोई
ए बी कोई नंबर है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होने पर डेसिमल एक्सपेंशन में क्या क्या मतलब होता है उनका, कैसे उनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट 1/5 कोई नंबर है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप लिखेंगे 0.2। आई होप सभी को डेसिमल में डिवाइड करना आता होगा, तो यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं कि आप सभी को डेसिमल में डिवाइड करना आता होगा। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है कि 1/5 को हम 0.2 लिख सकते हैं। 0.2 लिख दिया, इसका मतलब है ये हमारा, इसको हम नेम दे देते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि ऐसा रेशनल नंबर जिसका रिमाइंडर 0 बन जाए, यानी कि उसका जो आंसर है वो डेसिमल में आ जाए बट उसका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 बन जाए, तो हम उसको कहते हैं, ऐसी फ्रैक्शन को, ऐसे रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर सपोज दैट दूसरा नंबर ले लेते हैं 1/3। जब आप इसको करने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो सकती है, आंसर इसका हमेशा 0.3333 एंड सो ऑन आता रहेगा, चाहे आप कितनी बार भी डिवाइड कर लें। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम कहते हैं, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बचेगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और ये हो जाएगा रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब ये है कि ये जो हमारा नंबर है, यानी कि 3333 आप बार बार देख रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहा है। रिकरिंग का मतलब है रिपीट होना, किसी भी डिजिट का बार बार रिपीट होना, तो हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 ना बचे, और रिकरिंग का मतलब है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर आ रहा है 0.3333, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। और दूसरा हमारा रिकरिंग यानी कि रिपीट हो रहा है 3 डिजिट बार बार। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारी पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, दैट मीन्स इसके आंसर आता है हमारा 3.14 और एंड सो ऑन आते रहते हैं। रैंडम कोई भी नंबर आ जाता है, यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो हमारा नंबर है रैंडम में कोई आएगा, किसी डिजिट का रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बचेगा, तो हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, राइट। तो क्या ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ये जो है वो रेशनल नंबर का होगा? नहीं, ये हमारा रेशनल नंबर का नहीं होगा, इसीलिए ये स्पेशल केस होता है। इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, यानी कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिकरिंग होगा, उनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। बाकी ऊपर के जो ये दो पार्ट है हमारे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये हमारे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, कोई नंबर टर्मिनेटिंग हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो सकता है, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा, वो हमारा रेशनल नहीं होगा, उसको हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। आई होप आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन समझ आ गया होगा, रेशनल नंबर का और इर्रेशनल नंबर का। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, आप कुछ भी समझ लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, इट्स अ मैंडेटरी कि आपको ये क्वेश्चन करना होगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्या करना है, प्रूव दैट कि √2 इज अ रेशनल नंबर। ओके, ये आपको प्रूव करना है कि जो √2 है हमारा वो इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, आपको अच्छे से समझना है और आपको ऐसे ही प्रूफ करना सीख लेना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करते हुए मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिए ये हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है, जिसमें हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आती है और हमारा फैक्टराइजेशन मेथड हो सकता है। किसी दो नंबर को दे दिया आपको, वहां पर आपको फाइंड आउट करना है उनका एचसीएफ और एलसीएम। और ये हमारा लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की √2 इज इर्रेशनल नंबर। ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, वो आपको प्रूफ करना होगा कि वो हमारा इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो शुरुआत करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। सोल्यूशन हमें कैसे करना है इसका,
सोल्यूशन में सबसे पहले हमें लिखना है कि √2 इज अ रेशनल नंबर, यानी कि जो हमें प्रूफ करना है उसका हमें उल्टा मानना है, अपोजिट मानना है। क्या कि जो √2 है हमारा वो कैसा है, इरेशनल ना होकर रेशनल नंबर है। अब आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर रेशनल है तो दैट मीन्स वो हमारा √2, इसका मतलब है कि कोई दो नंबर में होगा जिनको डिवाइड करने पर ये हमारा नंबर आ रहा होगा √2। यहां पर हम लिखेंगे क्या, a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अब मैंने अभी अभी आपको बताया था, को प्राइम नंबर का मतलब वो नंबर होता है जिन दो नंबर का कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होता है। ऐसे दो नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि यहां से आपको समझ आ गया होगा कि a एंड b ऐसे दो नंबर हैं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा। ओके ओके, तो यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √2b = a, स्क्वायरिंग कर लेंगे, squaring on both side, that means √2b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारा 2b² इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। दैट मीन्स a स्क्वायर डिविजिबल बाय 2। यानी कि अब यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि अगर 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 16/2 हम करेंगे और 8 आ जाएगा, तो क्या 4 डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि यहाँ से हमें बात समझ में आ गई कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है कंप्लीटली, दैट मीन्स a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। गॉट इट? ओके, दैट मैं यहां पर कोई दूसरा नंबर ले लेती हूं जिसको मैं लिखूंगी a = 2c। c इज एनी इंटीजर। c को मैंने कोई और c एक और इंटीजर में लेट कर लिया है। सपोज दैट कोई c है, वो इंटीजर है, इक्वेशन फर्स्ट है, और यहां पर हम a का वैल्यू रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है, √2b = a, तो दैट मीन्स √2b = a, और a इक्वल टू है हमारा 2c, दैट मीन्स √2b = 2c, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दैट मीन्स 2b² = 4c², 2 से कैंसिल कर देंगे 2, यानी कि b² इज इक्वल टू 2c²। और यहां पर आपको एक चीज और समझ में आ गई होगी कि दैट मीन्स b² डिविजिबल बाय 2। सेम हियर कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, राइट। यहां से एक चीज क्लियर हो गई है कि a और b के एक फैक्टर निकल कर आ गया है जिसको हमने 2 कहा है। यानी कि अभी अभी हमने जो ऊपर लेट किया था कि हमने लेट किया था कि ए बी क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब है ए और बी का केवल और केवल एक ही फैक्टर होगा, वो हमारा 1 होगा। लेकिन यहां से प्रूफ करते हमें निकल आया है कि ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 2, यानी कि ए और बी का 2 भी एक कॉमन फैक्टर है। ये क्या हो गया, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में माना था कि ए बी क्या है, को प्राइम है जिनका कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 आएगा। लेकिन यहां पर निकल कर आया है कि ए बी का कॉमन फैक्टर 2 है। ओके, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। दैट मीन्स √2 is not a rational number, hence √2 is a irrational number।
इसका मतलब है ये बात हमको समझ में आ गई कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ना कि रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने इसको स्टार्टिंग में माना था कि √2 हमारा रेशनल नंबर है। दो हमने को प्राइम नंबर लिए थे जिनका फैक्टर्स 1 आएगा, लेकिन एट लास्ट प्रूफ करते करते हमें ये पता चला कि ए बी दो ऐसे नंबर हैं जिनका 2 एक और फैक्टर है विच इज कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, और वहां पर हमें समझ में आया कि √2 रेशनल नंबर ना होके एक इरेशनल नंबर है। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का कंप्लीट रिवीजन था। यहाँ पर हमने क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस की, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। ये आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ऐसे ही सारे चैप्टर की हम वीडियो लेकर आएंगे जहां पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे उस कंप्लीट चैप्टर को, तो वो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आप एक ही वीडियो में अपने कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।